हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लगभग 8 से 10 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट बातों को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के साथ, जो कि है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। यस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप सभी लोगों को पता है बहुत बड़े ग्रुप से बिलोंग करता है। यस, मुरुगप्पा ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो देखा गया तो इस कंपनी में आज के दिन बहुत ही शानदार 10-11% की तेज़ी देखने को मिली है। बट बाकी ऑटो एंसिलरी अगर आप स्टॉक्स देखोगे तो उनमें इतना हम लोग को तेज़ी देखने को नहीं मिला है। सो इस कंपनी की अगर हम लोग खासियत की यहाँ पे बात करें, तो ऑटो एंसिलरी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये बाकी चीज़ों के साथ भी हम लोग को डील करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब जो कि अभी का सबसे ज़्यादा पॉपुलर सेक्टर हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि रेलवे सेक्टर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हम लोगों को ऑटोमोटिव, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, इन सभी में यहाँ पे बिजनेस करते हुए देखने को मिल जाता है। एंड फिलहाल रेलवे सेक्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इसका फायदा भी इस कंपनी हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसलिए इस कंपनी का भी अगर हम लोग आज जितने भी रेलवे स्टॉक से जुड़े हुए कंपनियां हैं, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, ठीक है, खास करके जो इंफ्रा से रिलेटेड वर्क करते हैं, उन सब में हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो ज़रूर इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अच्छी कंपनी यहाँ पे, हाँ, बट फिलहाल ये सारे कंपनियां हम लोग को बिल्कुल टॉप लेवल पे जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जब भी बाजार टॉप पे होता है ना, मैक्सिमम जो अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली कंपनियां होती है वो भी हम लोग को टॉप लेवल पे जाते हुए देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये थी हमारी पहली कंपनी। अभी आ जाते हैं दोस्तों सेकंड कंपनी की ओर, जिसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्री। यस, बहुत ही कमाल की कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी, ब्लू चिप कंपनी है। 1.25 लाख का मार्केट कैप वाली कंपनी है। 5 साल में पैसे को डबल करना है, ये अगर आपका टारगेट होगा तो इस कंपनी को आप जरूर चाहो तो स्टडी कर सकते हो। 5 साल में कितना दिया रिटर्न इसने, तो आप देख सकते हो 122% के नेट रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो मतलब जितना एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, उतना कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बहुत बार ऐसी भी चीज़ें सामने आई थी कि मतलब ये कंपनी निफ्टी 50 का भी पार्ट यहाँ पे बन सकते हैं करके, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा अभी तक तो होते हुए देखने को नहीं मिला है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि ये कंपनियां खराब हो जाती है। अपनी तो जर्नी में ये कंपनी हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। फेविकॉल, फेविस्टिक, फेविक्विक, एमसीएल की अगर हम लोग बात करें, डॉक्टर फिक्सेट की बात करें, उनके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं। हाँ, अभी पीडीलाइट इंडस्ट्री में क्या हो गया कि जीएसटी डिपार्टमेंट की अगर हम लोग बात करें, तो उन्होंने इनके ऊपर फाइन लगा दिया। अभी फाइन का अमाउंट अगर देखा गया पीडीलाइट इंडस्ट्री जैसी कंपनी के लिए कुछ भी नहीं है, 2.5 लाख के आसपास का फाइन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट ये फाइन किससे रिलेटेड है, तो ये फाइन है दोस्तों आईटीसी से रिलेटेड। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है। जीएसटी जब भी यहाँ पे हम लोग को इंट्रोड्यूस होते हुए देखने को मिला था, ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपको क्लेम करना ये चीज़ें, ठीक है, तो आईटीसी का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है। बट अल्टीमेटली अगर देखा गया तो पीडीलाइट ने ये तक स्टेटमेंट कर दिया है कि यहाँ पे 2.5 लाख का फाइन क्यों ना हो, वो उनके ओर से यहाँ पे सही है करके। एंड इसीलिए इस चीज़ को वे यहाँ पे क्या करेंगे, कोर्ट में यहाँ पे फाइट यहाँ पे करने वाले हैं। एंड इससे रिलेटेड उनको जस्टिस मिलेगा। ये पीडीलाइट ने अपने ओर से ये बात यहाँ पे बोल दी है। तो बहुत अच्छी बात लगती है। ऐसी बात नहीं कि 2.5 लाख है इसलिए उन्होंने छोड़ दिया करके, नहीं, उन्होंने कहा कि उनको यहाँ पे कोई गलत चीज़ यहाँ पे नहीं लगती, इसलिए वो यहाँ पे ट्रिब्यूनल में यहाँ पे चीज़ को फाइट यहाँ पे करने वाले। अभी देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर यहाँ पे आता है करके। तो कंपनी तो बहुत ही शानदार कंपनी है। देन दोस्तों, अभी हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले, यस, निफ्टी 50। मतलब इंडेक्स तो बहुत अच्छा यहाँ पे कर रहा है। बताने का मकसद क्या है, जब भी बाजार इस प्रकार का परफॉर्मेंस देता है, तो ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे बना चुका हूँ कौन से स्टॉक अच्छा करेंगे। तो यस, सीडीएसएल आप देख सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से रिकवरी जब होती है ना, इतना तेज होता है ना कि आप सोच नहीं सकते। ये देखिए क्या शानदार परफॉर्मेंस हम लोग को निचले स्तर से देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मान लीजिए मार्केट गिर गया, तो चलिए ये भी स्टॉक में आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिल जाएगी। सिमिलर वे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी हम लोग को सेम परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। आप देख सकते हो रिकवरी, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा रिकवरी है बिकॉज इन्होंने बायबैक का अनाउंसमेंट यहाँ पे किया था, ठीक है। एंड बायबैक भी जो टेंडर वाला रहता है वो वाला बायबैक, एंड उन्होंने तो प्राइस को भी रिवाइज कर दिया, क्योंकि जो बायबैक का प्राइस पहले रखा था उसी के ऊपर शेयर चला गया। एंड इसीलिए बाद में उन्होंने रिवाइज करके उसका जो सामने वाला प्राइस रखा है अभी, तो उसके ऊपर भी बीएसई हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब बेसिकली क्या है कि जब भी हम लोग को इंडेक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल जाती है, इंडेक्स मतलब निफ्टी की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो इन स्टॉक्स में भी हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। तो ये गणित हमेशा याद रखना, अगर आप ट्रेडर भी हो तो भी आप लोगों को ये कंपनी में ट्रेडिंग करते वक्त इस चीज़ का मतलब अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल सकता है करके। सो दोनों कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार देखने को मिल चुका है। देन अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट
ग्रुप के ऊपर जिसका नाम है अदानी ग्रुप। यस, अदानी ग्रुप की भी अगर हम लोग बात करें तो ये हफ्ता तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 15 सितंबर को तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रहेगी। हाँ, होगा क्या वो देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी। बट फिलहाल अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो अदानी एंटरप्राइज आज के दिन रडार पे था, बिकॉज प्रमोटर ने अपनी कंपनी के शेयर्स यहाँ पे खरीदे हैं। एंड फिलहाल अगर देखा गया प्रमोटर के पास ज़्यादा जितने शेयर्स रहेंगे इस ग्रुप के, उतना उनके लिए अच्छा यहाँ पे रहने वाला है। क्योंकि जो भी पॉलिटिक्स खेली जा रही है, जो भी शॉर्टिंग हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है, अभी अगर आपके पास शेयर्स यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, तो वो तो मार्केट में नहीं रहेंगे। जो फ्री फ्लोट हम लोग को देखने को मिल जाता है उनमें ये सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो डेफिनेटली प्रमोटर अगर अपने शेयर्स खरीदते हैं तो उसको एक अच्छा पॉइंट माना जाता है। एंड बाजार ने भी इस चीज़ को थम्स अप यहाँ पे दिया है। देन अगर देखा गया दोस्तों अदानी ग्रुप से जुड़े हुए कुछ कंपनियां, जैसे कि माफ़ कीजिएगा, टाटा पावर बोलने वाला था, अदानी पावर की अगर हम लोग बात करें, इसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एंड अदानी पावर की अगर हम खासियत की बात करें तो यस, जो हिंडनबर्ग वाला मामला हम लोग को देखने को मिला था, सो वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, ऑब्वियसली हिंडनबर्ग वाला मामला यहीं पे था, उसके पहले ही उन्होंने टॉप लगाया था। बट यस, उसके बाद हम कह सकते हैं कि अदानी पावर ये पहली कंपनी हम लोग को बनती हुई देखने को मिल चुकी है जो कि अपने पुराने लेवल पे वापस कमबैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो अदानी पोर्ट में भी हम लोग को सेम परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अदानी पोर्ट का भी अगर हम लोग चार्ट पैटर्न देखेंगे तो सिमिलर वे उसी लेवल पे हम लोग को वापस वो जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। हाँ, भी पहले डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, अदानी के शेयर्स मेरे पास यहाँ पे है नहीं, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है कि इलेक्शन अभी यहाँ पे आने वाले समय में देखने को मिलने वाला है। तो उसमें इस पॉइंट को लेकर मैं बार बार इस चीज़ को आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट अपोजिशंस के रडार के ऊपर ज़रूर यहाँ पे रहने वाला है। प्लस विदेशी जो मीडियाज़ देखने को मिल जाते हैं या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस जो यहाँ पे रोल प्ले करने की कोशिश करने वाले हैं, तो उसमें भी यहाँ पे ये ग्रुप को वो बार बार टारगेट करके इनडायरेक्टली सरकार को भी घेरने की कोशिश करने वाले हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोगों के ज़रूर मतलब फोकस में यहाँ पे रहना चाहिए। इसलिए मैंने पहले से आप लोगों को बता के रखा हुआ है कि अगर कोई ट्रेडर रहेगा उसके लिए तो कोई भी स्टॉक चल जाता है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप जाओगे तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने संभल कर जाना चाहिए। देन अगर देखा गया दोस्तों तो कुछ स्टॉक ऐसे हैं, ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि सर कुछ स्टॉक मतलब अदानी पोर्ट देखिए, पार देखिए, एंटरप्राइज देखिए, इनमें तो मतलब चलिए कुछ मतलब अदानी एंटरप्राइज भी अभी भी दूर ही है अगर आप नीचे से देखोगे तो, बट चलिए कुछ हद तक तो रिकवरी देखने को मिल रही है। बट बाकी के स्टॉक्स को अगर हम लोग देखेंगे, जैसे कि अगर मैं आपके सामने लाना चाहूँगा अदानी विलमार, देखिए तो सर ये क्यों नहीं भाग रही है, ये तो लोअर लो नीचे 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 ही यहाँ पे जा रहा है करके। सो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली है। कौन सा वाला कि हाँ, जो एडिबल ऑयल का जो सरकार का डिसीजन था, इसके चलते भी इनके नंबर्स भी हम लोग को खराब देखने को मिले थे। एंड फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो जो एडिबल ऑयल का जो प्राइस रहेगा, बहुत ही सस्ते दाम में इनको ये बेचना पड़ेगा। ये शायद से मतलब इलेक्शन तक भी ये चल सकता है। वैसे तो ऑलरेडी उन्होंने बोला है कि मार्च 24 तक ये चीज़ें यहाँ पे चलेगी, ठीक है, तो तब तक के लिए अगर देखा गया तो इनके लिए थोड़ा सा टफ पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। देन अदानी ग्रीन की बात करें तो इनका भी अगर हम लोग ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो टॉप लेवल से बहुत ही ज़्यादा 70-80% अभी भी डाउन देखने को मिल रहा है, रिकवरी देखने को नहीं मिल रही। तो इसके पीछे का रीज़न बहुत साफ है दोस्तों। देखिए, ग्रीन कंपनीज़ में अगर आप जाना चाहते हो, ग्रीन कंपनीज़ मतलब यही जो रिन्यूएबल सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हो तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, चाहे फिर वो टाटा पावर हो, कोई और स्टॉक्स भी हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ने वाला है। क्योंकि ये जो रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब पैसा चाहिए आपके पास, कैपेक्स करना यहाँ पे पड़ता है। एंड उसका रिजल्ट के लिए आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा, इस प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं इनमें हम लोग को बहुत ही ज़्यादा देरी से तेज़ी आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। एंड प्लस जैसे मैंने आपको बताया भी है, वो पॉलिटिक्स तो यहाँ पे खिला ही जा रहा है। देन अदानी एनर्जी मतलब ट्रांसमिशन की बात करें, इनका भी परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम वही देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये एनएससी का डेटा देखने को मिल रहा है, हम लोग इसको थोड़ा सा बीएससी के भी डेटा पे देखेंगे तो हम लोगों को पूरा चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। ये देखिए, हाँ ठीक है, तो ये आज भी हम लोग को 83% डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ट्रांसमिशन में भी वही दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, जिसका नाम अभी एनर्जी सोल्यूशन यहाँ पे हो चुका है कि ये फ्यूचर में बहुत अच्छा करेंगे। इसके ऊपर ये सारी चीज़ें हम लोग को निर्भर रहते हुए देखने को मिली थी। मतलब अभी तक का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे ना नंबर वाइज, ठीक है, पोर्ट का बिजनेस देखिए, चलो कुछ चीज़ें यहाँ पे चलती है, इंटरप्राइज भी चलता है, पार भी कुछ हद तक चलते हुए देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पे तो फ्री कैश भी है। बट इन कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ तक हम लोग को नंबर्स में भी इतना कुछ अभी तक इजाफा देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। तो इसी चीज़ के चलते अभी तक यहाँ पे कमबैक होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। सेम स्टोरी हम लोग को अदानी गैस की भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अदानी गैस में भी अगर आप चेक करोगे तो 80-85% की गिरावट अभी भी बरकरार रहते हुए देखने को मिले। सबसे पहले तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि जो टोटल एनर्जीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, जो इनके पेरिस के जो पार्टनर्स है उन्होंने यहाँ पे क्या वो वापस यहाँ पे आने वाले हैं, उससे रिलेटेड क्या स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोग को क्लियर होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो ये भी पॉइंट हम लोग को ज़रूर मतलब कंसिडर आपने यहाँ पे करना चाहिए अगर आप अदानी ग्रुप के शेयर्स में जाना चाहते हो तो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो येस, एडीएफ फूड। सो एडीएफ फूड आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, बहुत ही कमाल की कंपनी है। बट येस, जिनके पास भी ये कंपनी होगी आज के दिन
उनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक 77% माइनस में देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। जिनके पास होगा उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा क्यों? तो आपको इसके पीछे का रीज़न भी पता है। यस, यहाँ पे जो 10 का फेस वैल्यू था वो 2 का हो चुका है। एक्स डेट भी आप देख सकते हो 11 सितंबर। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही है कि स्टॉक इतना नीचे क्यों यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक बिगनर लेवल जो होता है वो इस चीज़ के चलते पैनिक में आ जाता है, इसलिए सारी चीज़ें मुझे कवर करनी यहाँ पे पड़ती है। सो बेसिकली देखा गया कोई डरने की बात नहीं। इनफैक्ट आज के दिन तो इस कंपनी ने धमाली मचा दिया, बिकॉज ये 12-12.5% हम लोग को गजब का तेजी दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। गूगल पे चेक करोगे तो ये सीधा 450% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमारे मार्केट में तो पॉसिबल नहीं, हमारे बाजार में तो सर्किट यहाँ पे लग जाते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। तो बताने का कुल मिला के बात क्या है कि ईडीएफ फूड अगर आपके पास रहेगा, जो अगर आपके डीमैट अकाउंट में जब तक शेयर्स नहीं आएंगे वो आपको 60-70% डाउन ही देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ के चलते कोई भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, शेयर्स अकाउंट में कब तक क्रेडिट हो जाएंगे? 15-20 दिन का टाइम यूजुअली लगता है। ये अभी तक मतलब इसके ऊपर सेबी ने काम नहीं किया है कि स्टैंडर्ड रूल्स बना के नहीं रखे कि कब तक ये शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट होने चाहिए करके। बट रफली अगर मैं बात करूँ तो 15-20 दिन के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हम लोग को सॉर्ट आउट होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने नोट करके रखना चाहिए। एंड देन हम लोग यहाँ पे आखिरी स्टॉक के ऊपर आएंगे, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। आज के दिन कितना गिरा है? 1.25% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली। शुरुआत से लेकर अंत तक बस गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिली है। तो यार हर रोज हमारे रडार के ऊपर यहाँ पे रहता है ये स्टडी पर्पस के लिए, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी यहाँ पे, नाम बहुत बड़ा है। अभी तक सर्विसेज से रिलेटेड ऑफिशियल डेट कब आएगी वो पता नहीं, मतलब स्टार्ट कब करेंगे करके। सो तब तक अगर देखा गया तो बड़ा रोल प्ले किया जा रहा है। हाँ, कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का इसलिए बड़ा है क्योंकि यस, रिलायंस ने खुद यहाँ पे क्या कर दिया, अपने शेयर्स यहाँ पे खरीदे हैं। इसी चीज़ के चलते स्टॉक हम लोग को भागते हुए देखने को मिला था। एंड बीच में गिरावट इसीलिए होते हुए देखने को मिली थी कि जो पैसिव फंड्स है, बाकी के ETF BTF की अगर हम लोग बात करें तो उनको तो मैंडेटरी वो माल बिकवाला ही करना ही पड़ने वाला था। तो इसी चीज़ के चलते हम लोग को लगातार बिकवाली होते हुए देखने को मिली थी, ठीक है। तो इनका बिजनेस जब स्टार्ट होगा तो देखना पड़ेगा इनका परफॉर्मेंस कैसे रहता है, ये बाकी कॉम्पिटिटर को कैसे टक्कर देते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। मतलब अगर आप लंबा खेलना चाहते हो तो बहुत इंतजार करना पड़ेगा, ये पॉइंट भी पता होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बजाज फाइनेंस को भी बीट कर सकता है, तो बजाज फाइनेंस को बीट वो एक हफ्ते में तो नहीं कर पाएंगे, ना ही 1 महीने में, ना ही 1 साल में। तो बहुत लंबा खेलना पड़ेगा, ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लंबा खेलते वक्त क्या होता है, यस, वॉलेटिलिटी के साथ डील करना पड़ता है, तो ये चीज़ भी हम लोग को पता होनी चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर स्टूडियो। तब तक के लिए बाय बाय।